हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। इस वक्त अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है उनको याद करें और देखते हैं हम इस वक्त उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ओके, सिंगल्स हैं दोनों या फिर मैरिड हैं दोनों या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी रिश्ता है। ओके, ये आपके करंट पर्सन हो सकते हैं और ये आपके पास्ट हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, तो सारी चीज़ें आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। ओके, जितना आपके साथ मैच हो जाता है वही लीजिए और कुछ चीज़ें किसी और की एनर्जी समझकर आप छोड़ दीजिए। ओके, चलिए जल्द देख लेते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें मुझे प्लीज़। यूनिवर्स, हर हर महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है? ओह, बहुत ज़्यादा परेशान है। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है। अम, इनको आपकी ज़िंदगी से जाना जो था ना, वो बहुत आसान था इनके लिए। ओके, एक झटके में चले गए। अभी वापस आना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वक्त इनकी सोच ऐसी है कि कैसे मैं रिश्ते को ठीक करूं, या फिर कैसे आपका दिल जीते, या फिर कैसे आपको वापस अपनी ज़िंदगी में ये शामिल कर सकें। ओके, आपको कैसे अपनी तरफ करें। हो सकता है कि इस वक्त कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करें, जैसे कि इनका डिसीजन, जो भी डिसीजन था, या आपके बारे में कुछ भी गलतफ़हमी, ये उनको परेशान कर रही है और इनका दिल टूटा हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। इमोशनल है, रोते हुए नज़र आते हैं। दैट इज़ मून एनर्जी, इट इज़ इमोशंस। इस ये कार्ड की खास बात ये है, ऐसे तो मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे है ना एनर्जी की, कुछ बाहर के लोग और कुछ अपने लोग, इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। और हो सकता है कि कुछ सच्चाई इस पर्सन के सामने आई है, जहाँ पर आप उनको कह रहे थे ना कि ऐसा नहीं है, इसके ऊपर विश्वास मत रखो, मेरी बातों के ऊपर विश्वास रखो। ऐसा कुछ हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ था या बातचीत हुई थी, उस वक्त आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, वैसा है। तो वो चीज़ें जो आपने कही थी, वही उनके सामने आज आ चुकी है। तो वो दुख भरी, जैसे कहते हैं ना, दुख भरा हुआ दुख है जो बाहर निकल रहा है। इनके इमोशंस आज बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वही बातें हो गई जो आपने कही थी, वो बातें सच हो चुकी हैं। देयर इज मून एनर्जी। और आप दोनों के दरमियान मुझे इस वक्त काफ़ी गैप नज़र आती है। ओके, काफ़ी गैप है दोनों के बीच में। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। वापस आ रहे हैं क्लियरली यहाँ पर एनर्जी पर्सन की, कि वापस आना ही है इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में। अभी क्यों आना चाहते हैं? इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि ये जो भी कमिटमेंट आपको दिया है, ओके, जो भी इस पर्सन ने वादा किया है, ये एक रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। ये उनका मोमेंट है यहाँ पर, जो मुझे ये बता रहा है ना कि पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं और ये आपके साथ अभी एक परमानेंट रियूनियन चाहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपके पर्सन एक परमानेंट रियूनियन आपके साथ चाहते हैं। यू कैन सी लॉट ऑफ येलो कलर। ये पॉजिटिविटी को बता रहा है कि आप दोनों में जो भी बातें बिगड़ी हुई थी और जो भी गलत फहमियाँ थी, या फिर इस पर्सन ने कुछ गलत सोचा था आपके बारे में, दैट मतलब आपकी जीत यहाँ पर मुझे नजर आती है। ये पर्सन अगर रिटर्न आना चाहते हैं ना, कुछ चीज़ें सही करना चाहते हैं, ये आपकी वजह से। ओके, दिस इज एक सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आप दोनों एक होते हुए नजर आते हैं। आजकल आपको 11-11 दिखाई देता है। भले ये नंबर 4 का कार्ड है, लेकिन आप देख सकते हैं सिंबल्स कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। इट इज शोइंग मी 11-11 की एनर्जी आपको दिखाई देता होगा, एंशियल नंबर। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। देखिए, आने वाले 4 दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले 12 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन से रहा नहीं जा रहे, कुछ बातें आपको कहना चाहते हैं। ये ऐसी बात कुछ कहना चाहते हैं ना कि ये कह सकते हैं आपको कि जो तुमने कहा था वैसे ही मेरी ज़िंदगी में हो चुका है, मुझे माफ़ करो।
जो तुमने मुझे करने से मना किया था और मैंने ज़िद में आकर जो चीज़ें की थी, वो कितनी गलत थी। ओके, सो मुझे लगता है ये रियलाइज़ेशन है। और अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो जीत आपकी ही है। क्योंकि अगर ये आपसे दूर नहीं जाते ना, तो ये कुछ समझ नहीं पाते। फिर उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। ओके, और वो उनका पैटर्न जो है, उनकी आदत जो है, वो रिपीट हो जाती। अब अभी यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि आप दोनों के दरमियान दूरियां हैं, या दोनों के दरमियान जो बातचीत नहीं हो रही है ना, ये टाइम आप दोनों को कुछ सोचने के लिए मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, बिकॉज कभी कभार इंसान को अकेला रहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है, गलत पर गलत डिसीजन लेता रहता है इंसान। इसलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन करो, शांत रहो, अकेले रहो, सोचो, कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। और कुछ एनर्जी आपके पर्सन, या दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, दे वांट टू मीट यू, या आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर ये पर्सन कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं, या फिर इनको अगर आपसे मिलना है तो ट्रैवल करके आना पड़ता है। दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है। ओके, ये गैप को भी बता रहा है कि पर्सन अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, या पर्सन इस वक्त कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, नंबर 8 है, डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर है कि ये कार्ड मुझे, इनकी तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है। ओके, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। या इट इज क्वीन ऑफ, देखिए, इमोशंस है लेकिन कह नहीं सकते। इस पर्सन की इमोशंस है आपको लेकर, लेकिन कह नहीं सकते। दे डोंट वांट टू स्पीक, या अभी तक इन्होंने अपने आप को रोका था कि मुझे प्यार है लेकिन मैं नहीं कहूँगा, या मुझे उससे प्यार है, मुझे उसकी याद आती है लेकिन मुझे नहीं कहना है कि आई मिस यू। ओके, सो दिस कार्ड्स आप क्लियरली देख सकते हैं ना कि इमोशंस है, बस आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं आपके इस वक्त पर्सन। और यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि भले ये पर्सन आपके साथ अभी ट्राई कर रहे हैं कि बात करें, ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कि आपको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, या इन्होंने आपको अनब्लॉक करके रखा है, लेकिन आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपको गुस्सा आ सकता है इस पर्सन के ऊपर, या आप नाराज़ आप भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो भी एक इंसान है तो आप भी एक इंसान है, आपका दिल भी टूट जाता है, आपको भी फीलिंग्स हैं। तो ऐसे में ये पर्सन ना, अगर आप इनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे ना, या इस पर्सन को अभी आप ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ओके, ऐसे दिखा रहे हैं कि आप बदल चुके हो या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज़ द एनर्जी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको लगता है ना कि अभी जब वो बात करना चाहते हैं, या अभी जब वो पर्सन आपको लेकर सीरियस है, तब आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं उनकी। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि कैसे हो सकता है, आप कैसे बदल सकते हो, या उनकी गलती इस बार आप क्यों नहीं माफ़ कर रहे हो। ओके, से दे वांट टू स्पीक, लेकिन इनकी क्या है ना, मुझे लगता है एक तो आपकी गलत फहमी, क्योंकि यहाँ पर चांद उल्टा है, थोड़ी सी सोच मुझे लगता है दोनों की मिलती जुलती नहीं है, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान ने ना अपनी हरकतों की वजह से, इनकी बिहेवियर की वजह से आपको बदलने पर मजबूर किया। आप ऐसे नहीं थे, इन्होंने आपको मजबूर किया, ठीक है, थोड़े से सख्त होने के लिए। लेकिन आपको इस पर्सन के साथ रिश्ता तो चाहिए। देयर इज 3 ऑफ कप्स, रिश्ता चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के दरमियान है, बस आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। एक दूसरे को सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, आप जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे ना, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब आप प्रूव करना चाहते हो किसी रिश्ते में ना कि मैं कैसे बेहतर हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जब आप, आपके दिल में एक होता है ना, एक जो लव रिलेशनशिप में होता है ना, उसके लिए कुछ करूं, उसको खुश कैसे रखूं, उसके लिए मैं कैसे स्पेशल फील कराऊं, ये जब फीलिंग्स आती है तो उसे ट्रू लव कहता है। तो ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत से लोगों के लिए एक सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हो। ओके, सो इट इज शोइंग मी 2 ऑफ कप्स एंड देन 3 ऑफ कप्स, मतलब प्यार की खातिर ये पर्सन जैसे कि मान जाएंगे आपके साथ,
अगर शादी है तो शादी के लिए कमिटमेंट दिया तो उसे पूरा कर सकते हैं. सो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रीयूनियन. एट द सेम टाइम देर इज़ ऑल्सो एनर्जी ऑफ अ न्यू बिगनिंग. ओके, ये मंथ आपके लिए फेब्रुआरी और मार्च दोनों मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं या इम्पॉर्टेंट है. इसमें आप चेंजेस देखेंगे. ये दोनों महीनों में आप बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में. कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है. ओके, सो और कुछ मैसेजेस हम देखने की कोशिश करेंगे ऑरेकल डेक से. क्या कहना चाहते हैं आपके लिए ऑरेकल से, आपके लिए यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन. ओके, दो कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं. इस पर्सन को भी ऐसा लगता है डेडलाइन का टाइम है. डेडलाइन का कार्ड है, यानी कि इस पर्सन को ये लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है. अगर इन्होंने कुछ डिसीजन आपके लिए नहीं लिया तो फिर वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे. सो उनको वो पता है कि आज इतनी तारीख हो गई, अरे यार आज ये फरवरी महीना शुरू हो गया, हम लड़ पड़े थे दिसंबर में या सितंबर में, कितने महीने हो चुके हैं. ओके, वो सच में अगर आगे बढ़ चुकी या आगे चला गया, चली गई मुझे छोड़कर, तो क्या होगा. सो एक डर है. सो दिस इज द डेडलाइन. इट इज़ ऑल्सो शोइंग कान वेट एनी लॉन्गर. ओके, सो ये पर्सन अभी और ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करवा सकते या खुद ही नहीं रह सकते. दे आर वेरी क्यूरियस, एडमायर कर रहे हैं. आपने कुछ, इनके जाने के बाद आपने कुछ हासिल किया है. हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिला, आपका प्रमोशन हो चुका है, या आपको बेहतर जॉब मिला, या कुछ तरक्की की आपने. ओके, कुछ अचीव किया, तो वो आपको एडमायर कर रहे हैं कि देखिए उनके बिना भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनके बगैर भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. सो ये जो बात है ना, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि उनके बगैर आप कैसे खुश रह सकते हैं, इतना कुछ हासिल क्यों कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं. ओके, सो नाउ डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो सॉन्ग्स. कुछ गाने सुन रहे पर्सन जो आपके भी फेवरेट हैं, या जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे बहुत से लोग, तो वही गाना बजता था, दोनों का फेवरेट गाना, जिसे वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं या सुनकर आपको याद कर रहे हैं. और कुछ कार्ड्स देखने की कोशिश. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या आपके साथ मैच होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे लगेगा कि आपके साथ रेजोनेट हो गया. ऐसे तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि कितना % आपके साथ मैच होता है. ओके, सो अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें. अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें कि वो कितना खुश है या वो कितना खूबसूरत है, वो ऐसा है. आप जैसे भी हैं, बी हैप्पी कि जैसे भी आप हैं, आई एम द बेस्ट, भगवान ने मुझे भी बनाया है. ऐसा सोचकर आप जब खुश रहने की कोशिश करेंगे ना, यू विल मैनिफेस्ट मैनी थिंग्स इन योर लाइफ. ओ माई गॉड, जस्टिस. सो जस्टिस का कार्ड मुझे ये कहता है कि लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट. तो ये बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं या फिर आप ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हो जिसका डिवोर्स होने वाला है. आप वेट कर रहे हैं कि डिवोर्स होने के बाद ही मुझसे रिश्ता रखो, लोग बातें कर रहे हैं. ये कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए. या यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि हस्बैंड वाइफ है और डिवोर्स की बातें चल रही है. आप नहीं चाहते कि डिवोर्स हो, या आप चाहते हो कि डिवोर्स हो जाए, एक टॉक्सिक रिश्ते में आप फंसे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो यहाँ पर जस्टिस आपके साथ होगा. अगर आप सही हो तो फैसला आपके हक में होगा, अगर आप गलत हैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देखता है. थ्रैश का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ टॉक्सिसिटी हुई थी आपके रिश्ते में. ओके, और आप इसे अभी लेट गो करना चाहते हैं, या फिर ऐसी भी एनर्जी ये मुझे बता रही है ना कि आपको तकलीफ़ हुई है इस रिश्ते में, काफ़ी तकलीफ़ आपको हुई है, आपने बहुत कुछ झेला है, और इसलिए झेला या इसलिए आप सहन करते थे इस रिश्ते में क्योंकि इस पर्सन से आप सच्चा प्यार करते रहे. अभी आप ये चाहते हो कि ये पर्सन एटलीस्ट आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी तकलीफ़ को समझे. ओके, सो इस वक्त त्रैश का कार्ड ये कहता है कि आपने इस रिश्ते को और प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा किनारा कर दिया कि अभी मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, इसको आना है तो आ जाएगी या आ जाएगा. ओके, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग दिस एनर्जी कि अभी आपको क्या है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो खुद एफर्ट डाले, वो खुद आपको अप्रोच करे, उनकी तरफ से इनिशिएट वो करें. आप अभी पीछे नहीं भागना चाहते हो. सो यू आर वेरी स्ट्रांग. ओके, सो डेफिनेटली मुझे कार्ड्स यही कहते हैं ना कि
इस रिश्ते में वक्त बदल रहा है क्योंकि आपने वक्त बदला है। आप में थोड़ा-सा बदलाव आया है जो कि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आप में बदलाव ज़रूर आया है। आप कुछ मुझे लगता है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि अभी जो होगा आपके फ़ेवर में होगा क्योंकि आपने किसी का बुरा तो नहीं चाहा है, आपने अच्छा ही सोचा है। सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। कॉल का है तो हो सकता है कि पर्सन आपको आपसे माफ़ी माँगे या आपसे कुछ बातें कहे, ओके मेरे से गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, मैसेज, कन्वर्सेशन, अनब्लॉक कर सकते हैं पर्सन आने वाले कुछ दिनों में। जैसे मैंने कहा कि ये महीना और आने वाला महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी महीने में ये चेंजेस हो सकते हैं कि पर्सन आपको अप्रोच करे। सो बी क्लियर। ओके ओके सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपको लगता है कि कहूँ इस पर्सन से या ना कहूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ कहने से पहले ही ना ये पर्सन सब कुछ क्लियर करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके दिस इज़ व्हाट आई सी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये पर्सन ना अभी रियलाइज़ कर चुके हैं। क्या रियलाइज़ कर चुके हैं? यही कि आपके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते, या अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उतनी खुशी नहीं है जो कि आपके साथ है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि वो अभी खुद आपके पीछे पड़ेंगे। अभी तक आप चेज़ कर रहे थे या फिर आप यही सोच रहे थे ना कि ईश्वर कुछ भी करो कि इस बार मुझे उनके पीछे पीछे भागना ना पड़े। वो खुद आए और खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करें, या खुद कहें अपने मन से कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो रिश्ता चाहते हैं। ओके सो वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। सो ये था आज का रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हुई हैं, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।